मॉड्यूल को लश्कर आतंकवादियों को हथियार आपूर्ति करने का काम सौंपा गया था। भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद। पूंछ तक फैला नेटवर्क। हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। हथियारों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मार्गों का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी और 2 महिलाओं सहित 5 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक किशोर भी शामिल है। बारामूला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला अमोघ नागपुरे ने कहा कि पुलिस ने बारामूला में सक्रिय लश्कर आतंकवादी और 5 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से ग्रेनेड और पिस्तौल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी का सिलसिला सितंबर में उरी में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद से शुरू हुआ। समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर के अनुसार गिरफ्तार किए गए 5 आतंकी सहयोगियों में 2 महिलाएं और एक किशोर भी शामिल है। एसएसपी ने कहा कि 21 सितंबर को बारामूला में पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से पता चला कि यासीन अहमद शाह पुत्र तारिक अहमद निवासी जामाजपोरा बारामूला अपने घर से लापता है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर टीआरएफ में शामिल हो गया है। तदनुसार कानून की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन बारामूला में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इस सूचना के प्राप्त होने पर मानव तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर बारामूला पुलिस सेना और सीएपीएफ की एक संयुक्त टीम ने टप्परपट्टन में एमवीसीपी चेकिंग के दौरान 22/9/2023 को उक्त आतंकवादी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आपत्तिजनक सामग्री हथियार उसके कब्जे से एक पिस्तौल मैगजीन और 8 जिंदा राउंड सहित गोला बारूद बरामद किया गया। साथियों के नाम नगीना पत्नी मंजूर अहमद लोन निवासी वजीपोरा हाजीन और आफरीना उर्फ याद पुत्री गुलजार अहमद निवासी पटपोरा और अनेक खुलासे पर 2 हथगोले बरामद किए गए। उनके कब्जे से 25/9/2023 को आतंकवादियों यासीन अहमद शाह और परवेज अहमद शाह से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने 2 और सहयोगियों के नाम का खुलासा किया, जैसे मुदासिर अहमद राथर पुत्र मोहुद्दीन राथर निवासी ताकिया वागुरा और शौकत अहमद मलिक पुत्र अबीबुल्ला मलिक निवासी वागिला वागुरा। और उनके खुलासे पर उनके कब्जे से क्रमश एक चीनी ग्रेनेड, एक पिस्तौल मैगजीन और 8 जीवित राउंड बरामद किए गए। जांच से पता चला है कि आतंकवादी अपने 5 सहयोगियों के साथ पाकिस्तान स्थित आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहा था और अधिक आतंकवादियों को भर्ती करने और बारामूला और आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की ही योजना बना रहा था। उन्होंने कहा, यूए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है एवं शास्त्र अधिनियम पुलिस स्टेशन बारामूला में पंजीकृत है और जांच जारी है। इससे पहले 14 सितंबर को पुलिस ने परनपिलन ब्रिज उरी पर एक संयुक्त नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जो दाची से परनपिलन ब्रिज और आ रहे थे और नाका पार्टी को देखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन चतुराई से उन्हें पकड़ लिया गया। उनकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 5 पिस्तौल मैगजीन, 2 पिस्तौल साइलेंसर, 5 चीनी ग्रेनेड और 29 जीवित पिस्तौल राउंड मिले और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया, जिनकी पहचान बाद में मीर निवासी गुलाम हसन मल के पुत्र जैद हसन मल के रूप में की गई। साहब बारामूला और मोहम्मद आरफीन चन्ना पुत्र नजीर अहमद चन्ना निवासी स्टेडियम कॉलोनी बारामूला। एसएसपी ने कहा, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वे पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं के इधर पर हथियारों और गोला बारूद की सीमा पर तस्करी में शामिल थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इसे लश्कर के आतंकवादियों को वितरित करते थे। पुलिस स्टेशन उरी में भारतीय शस्त्र अधिनियम और यूए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। जांच के दौरान उन्होंने अपने सहयोगी का नाम अफ्तार अहमद लोहार पुत्र मोहम्मद मकबूल लोहार निवासी सुरनकोट पूछ बताया और बाद में उसे तत्काल मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूछे जाने पर क्या आतंकी नेटवर्क में महिलाओं और किशोरों की संलिप्तता एक चुनौती है, एसएसपी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई महिलाओं और किशोरों को आतंकी संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हमने देखा कि कश्मीर से पूंछ तक हथियार आपूर्ति रैकेट चल रहा है। हम हथियारों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिंक और मार्गों पर नजर रख रहे हैं। अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। ये प्रयास क्षेत्र में शांति को अस्थिर करने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, गिरफ्तार किए गए किशोर पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा चलाया जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की ये जो प्रेस ब्रीफ है,
ये बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 हफ्तों में 2 बड़े टेरर मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। उसके मुतल्लिक आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए आज की इस प्रेस ब्रीफ का आगाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम 14 सितंबर 2023 को जो उड़ी के इलाके में एक टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ था, उसके मुतल्लिक जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 सितंबर 2023 को जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी 8RR की जॉइंट टीम्स को एक नाका चेकिंग, जो कि परनपिलन गांव है उड़ी इलाके का, वहां पर नाका चेकिंग के दौरान एक सस्पिशियस मूवमेंट 2 शख्स की नजर आई थी और उनको जब डिटेन किया गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से कुछ असला और गैर कानूनी हथियार जो है बरामद हुए। इन दोनों शख्सों की जब तलाश और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दोनों जो है, इनका नाम है आरिफ चन्ना और जाहिद हसन मल्ला। ये दोनों जो है स्टेडियम कॉलोनी बारामूला ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं और इनके पर्सनल पोजीशन से जो है हमें 2 ग्लॉक पिस्टल्स साइलेंसर के साथ, 4 पिस्टल मैगजीन्स और 5 लाइव ग्रेनेड्स बरामद हुए और साथ ही साथ 29 पिस्टल राउंड्स भी बरामद हुए। इस मॉड्यूल को गिरफ्त में लेने के बाद जब और तफ्तीश आगे बढ़ी तब पता चला कि ये जो 2 शख्स है, ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के कहने पे क्रॉस बॉर्डर से ये सारा असला और हथियार जो है वो बरामद करके आगे दहशतगर्दाना तंजीमें जो है यहाँ पर एक्टिव लश्कर तोयबा, उनके साथ ये सारा हथियार और असला जो है ये शेयर करके किसी बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में थे। इन दोनों की गिरफ्त से जो है एक बहुत बड़ा हादसा बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी के जॉइंट फोर्सेस ने होने से रोका है और इस मसले में तफ्तीश जारी है और भी इसमें कुछ अरेस्ट्स और रिकवरीज होने की हमें उम्मीद है। इस केस में एक और इम्पोर्टेंट अरेस्ट हमने की हुई है। उस शख्स का नाम है अफ्तार अहमद लोहार, जो एक्चुअली पुंछ का रहने वाला है। इस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि यहां से कश्मीर से लेकर पुंछ तक ये नेटवर्क एक्टिव है और तमाम जो लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं उन तक ये हथियार पहुंचाने का प्लान इनका था, ताकि वो किसी न किसी तरीके से कोई दहशतगर्दाना तंजीम और दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दे सके और सबकी मेहनत से, जॉइंट सिनर्जी से एक बड़ा दहशतगर्दाना हादसा जो है होने से हम रोक पाए। इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन बारामूला को मौत बजरिया से जो है इतला मौसूल हुई कि एक यासीन अहमद शाह वल्द तारिक अहमद शाह, जो कि जाबाजपुरा बारामूला का रहने वाला शख्स है, वो दहशतगर्दाना तंजीम में मुलव्वस होने की नीयत से अपने घर से निकल चुका है और गैर कानूनन हथियार और असला के साथ लैस ये किसी तरीके की दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने की फिराक में है। ये इतला मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस और इंडियन आर्मी और सीएपीएफ की जॉइंट फोर्सेस ने पूरे इलाके में जो है सर्च और गश्त शुरू की। आगे बढ़ते हुए 22 सितंबर को ड्यूरिंग सर्चेस हमारी जॉइंट फोर्सेस ने जो है तापर पटन में इस शख्स को सस्पिशियस हालत में गिरफ्तार किया और उसकी सर्च के दौरान हमें एक पिस्टल मैगजीन और 8 लाइव राउंड्स बरामद हुए। यासिन शाह की गिरफ्तारी के बाद जो है उसकी पूछताछ और दौरान तफ्तीश उसने अपने और साथियों के नाम और डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, जिसकी वजह से हम
परवेज अहमद शाह वल्द अली मोहम्मद शाह जो कि तकिया वाघुरा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार कर पाए और उसके पास से जो है हमें 2 हैंड ग्रेनेड्स भी रिकवर हुए।